की क्रिकेट टीम 1974 में इंग्लैंड के दौरे पर थी। 31 अगस्त 1974 को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक तारीखी वनडे मैच खेला गया। ये वनडे मैच इस राहत से पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है कि इस मैच में पाकिस्तान के दो अजीम खिलाड़ियों ने अपने ओडीआई क्रिकेट का डेब्यू किया। वो दो खिलाड़ी थे अजीम इमरान खान और अजीम जहीर अब्बास। दोनों खिलाड़ी बाद में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत बड़े सुपरस्टार बने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मैच में जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया वो इमरान खान या जहीर अब्बास नहीं थे, वो थे तीसरे अजीम पाकिस्तानी बल्लेबाज और ऑलराउंडर माजिद खान। माजिद खान ने इस मैच में नहायत शानदार बैटिंग की, जिसकी वजह से इंग्लिश कमेंटेटर उन्हें मैजेस्टिक माजिद कहने पर मजबूर हो गए। माजिद खान ने इस मैच में शानदार सेंचुरी बनाई। इस मैच का पूरा अहवाल हम आपको सुनाएंगे, और इस मैच का पूरा अहवाल सुनाने से पहले कुछ जहीर अब्बास और इमरान खान की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें भी आपको सुनाई जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के ताबनाक माजी की तरफ। 31 अगस्त 1974 को एक तारीखी वनडे मैच नॉटिंघम में खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान के दो अजीम खिलाड़ियों जहीर अब्बास और इमरान खान ने अपने ओडीआई क्रिकेट का डेब्यू किया। मैच की तफसीलात बताने से पहले हम आपको पहले जहीर अब्बास और इमरान खान की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। पहले जहीर अब्बास की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में सुनिए। सैयद जहीर अब्बास किरमानी, पूरा नाम जहीर अब्बास का सैयद जहीर अब्बास किरमानी 24 जुलाई 1947 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिदैन बचपन ही में कराची आ गए। जहीर अब्बास का बचपन कराची की गलियों में गुजरा, जहां उन्होंने क्रिकेट का इब्तदाई शौक़ पाला। उन्होंने अपनी तालीम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कराची से हासिल की। वो शुरू से ही एक बाएतमाद और पुरएतमाद नौजवान थे, जिनकी आंखों में क्रिकेट की दुनिया पर राज करने का ख्वाब बसा था। उनके खेलने का अंदाज इतना दिलकश था कि देखने वाले दंग रह जाते, जैसे वो बैटिंग नहीं कर रहे बल्कि मौसीकी तरतीब दे रहे हों। जहीर अब्बास ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ कराची की तरफ से ही किया और बहुत जल्द अपनी गैर मामूली तकनीक की बदौलत सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल कर ली। 1969 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला। अगरचे उनका आगाज़ खामोश था, लेकिन उनके अंदर का शेर जागने के लिए एक बड़ी इनिंग्स और एक बड़े मैदान का मुंतज़िर था। उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ कि जिसने उन्हें आलमी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1971 का वो बर्मिंघम टेस्ट था जो इंग्लैंड की सरजमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, जहाँ बड़े बड़े बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं। जहीर अब्बास ने 274 रन की ऐसी शाहकार इनिंग्स खेली कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस इनिंग्स के बाद बरतानवी मीडिया पुकार उठा कि ये नौजवान तो एशिया का डॉन ब्रैडमैन है, और यूं उन्हें एशियन ब्रैडमैन का लाजवाब खिताब मिला। नाजरीन, यही वो टेस्ट था कि जहां पाकिस्तान के अजीम कैप्टन इमरान खान ने अपने टेस्ट क्रिकेट का भी आगाज़ किया, लेकिन वो इस टेस्ट मैच में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। जहीर अब्बास ने उसके बाद बहुत अच्छी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 1973 में पाकिस्तान ने अपना पहला ओडीआई मैच खेला, लेकिन जहीर अब्बास उस टीम में शामिल नहीं थे। जहीर अब्बास को एक साल बाद 1974 में 31 अगस्त 1974 में उस मैच में शामिल किया गया कि जिस मैच का तज़किरा हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। जहीर अब्बास की पूरी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी हम किसी और वीडियो में आपको सुनाएंगे। फ़िलहाल हम अपने दूसरे ज़बरदस्त सुपरस्टार पाकिस्तानी क्रिकेट के तकरीबन सबसे बड़े नामवर खिलाड़ी इमरान खान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री के तकरीबन सबसे कामयाब तरीन खिलाड़ी इमरान खान लाहौर के एक खुशहाल घराने में 25 नवंबर 1952 को पैदा हुए। इमरान खान बचपन में बहुत शर्मीले थे। उनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से था जहां तालीम और खेल दोनों को अहमियत दी जाती थी। उनसे पहले उनके दो कज़न जावेद बरकी और माजिद खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना चुके थे। उनके ननियाली ख़ानदान
یعنی برقی خاندان نے پاکستان کو کئی نامور کرکٹر دیے تھے، جن میں سے ایک جاوید برقی اور دوسرے ماجد خان، جس کا ذکر ہم آپ سے کر چکے ہیں۔ اس لیے کرکٹ ان کے خون میں شامل تھا۔ ایچ ایس این کالج لاہور میں پڑھتے ہوئے انہوں نے کرکٹ کو جنون کی حد تک اپنا لیا۔ حالانکہ شروع میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان میں وہ قدرتی ٹیلنٹ نہیں ہے جو ایک عظیم کھلاڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے اپنی زبردست محنت سے یہ ساری باتیں غلط ثابت کر دی تھی۔ عمران خان کی جوانی کا دور جدوجہد سے لکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں لاہور کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی گئے تو وہاں بھی کرکٹ ان کا اوڑھنا بچھونا رہا۔ آکسفورڈ تعلیم کے دوران ان کے کزن ماجد خان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک طرح سے وہ ان کے شفیق بھائی کی طرح ان کے ساتھ رہے۔ عمران خان نے 1971 میں پاکستان کے لیے پہلا ٹیسٹ کھیلا۔ یہ وہی ٹیسٹ تھا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ جس میں ظہیر عباس نے 274 رن بنا کر ایشین بریڈ مین کا اعزاز یا لقب حاصل کر لیا، لیکن عمران خان اس ٹیسٹ میچ میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، جس کے بعد وہ ٹیم سے باہر کر دیے گئے اور 3 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر 1974 میں دوبارہ انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا۔ یہ 31 اگست 1974 یہ وہی ون ڈے ہے کہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ عمران خان 1971 سے 1976 تک مسلسل ٹیم سے ان اور آؤٹ ہوتے رہے، لیکن انہوں نے زبردست محنت کی اور 1976 کے بعد وہ مستقل پاکستانی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ عمران خان کی لائف سٹوری بھی ہم آپ کو کبھی کسی اور ویڈیو میں سنائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم عمران خان کے اس ون ڈے میچ کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کھیلنے کے 3 سال بعد کھیلا۔ یہ ون ڈے میچ 31 اگست 1974 کو کھیلا گیا۔ اس ون ڈے میچ میں عمران خان نے کیا کیا، ظہیر عباس نے کیا کیا، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اس میچ میں انگلینڈ کے کپتان مائک ڈینس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ڈیوڈ لائیڈ اور مائک اسمتھ اوپن کرنے آئے۔ یہ وہی ڈیوڈ لائیڈ ہے جو بعد میں کمنٹری بھی کرتے رہے۔ مائک سمیت 14 رن بنا کر سرفراز نواز کی گیند پر صادق محمد کو کیچ دے بیٹھے، لیکن ڈیوڈ لائیڈ آخر تک کھیلتے رہے۔ ڈیوڈ لائیڈ 116 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جن میں انہوں نے 8 چوکے اور 1 چھکا لگایا، 159 بالز کھیلی۔ جان ایڈرچ نے 18 رنز بنائے، آصف اقبال نے انہیں آؤٹ کیا اور وسیم باری نے کیچ کیا۔ مائک ڈینس جو کہ انگلینڈ کے کیپٹن تھے، انتخاب عالم کی گیند پر وسیم باری کو کیچ دے بیٹھے۔ کرس اولڈ 39 رن بنا کر ماجد خان کی گیند پر وسیم باری کو کیچ دے بیٹھے۔ ٹونی گریگ جو کہ بعد میں ایک بہت بڑے کمنٹیٹر کی حیثیت اختیار کر گئے، ٹونی گریگ نے 7 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ 18 رن ایکسٹرا کے ساتھ انگلینڈ نے مقررہ 50 اوور میں 244 رن بنائے۔ 4 کھلاڑی انگلینڈ کے آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے آصف مسعود نے 10 اوور میں 31 رن دیے، کوئی وکٹ نہیں لی۔ سرفراز نواز 10 اوور 46 رن اور 1 وکٹ۔ آصف اقبال نے 10 اوور میں 40 رن دیے اور 1 وکٹ لی۔ اپنے والے عمران خان اس میچ میں 10 اوور میں 36 رن دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔ عمران خان نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تھی، بلے سے بھی کوئی خاص کمال نہیں دکھایا تھا۔ پہلے ون ڈے میچ میں بھی انہوں نے 10 اوور میں 36 رن دیے، وکٹ کوئی نہ ملی۔ لیکن عمران خان پہلا ٹیسٹ اور پہلے ون ڈے میں بری کارکردگی کے باوجود مسلسل محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ قسمت کے دنی نکلے اور پھر وہ کرکٹ کے عظیم ترین آل راؤنڈر اور ایک بہت بڑے کیپٹن بھی بنے۔ اس میچ میں عمران خان کوئی وکٹ نہیں حاصل کر سکے۔ انتخاب عالم نے 7 اوور میں 58 رن دیے، 1 وکٹ لی۔ ماجد خان نے 3 اوور میں 15 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کو 245 رنز کا ہدف حاصل کرنا تھا تو صادق محمد اور ماجد خان اوپن کرنے آئے اور دونوں نے بہت شاندار اوپن شراکت کی۔ 113 رن پر صادق محمد 41 رن بنا کر لیور کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ 113 رن کی اوپن پارٹنرشپ کر کے گئے صادق محمد ماجد خان کے ساتھ۔ دوسرے اینڈ پر ماجد خان نے انگلش بالرز کا مار مار کر برا حال کر دیا۔ ماجد خان نے صرف 93 بالز پر 109 رن بنائے اور یہ اس دور کی بات ہے جب 70 کی دہائی میں کرکٹ
बहुत स्लो हुआ करती थी। 70-80 की दहाई में क्रिकेट स्लो ही हुआ करती थी। 90 की दहाई के दरमियान में जब जय सूर्या और शाहिद अफरीदी आए, उसके बाद क्रिकेट तेज़ हो गई। लेकिन उस स्लो दौर में भी माजिद खान ने 93 गेंदों पर 109 रन बनाए, 16 चौके और 1 छक्का लगाया। माजिद खान की इनिंग्स शानदार चौकों और छक्कों से और शानदार तकनीक का मजहर थी। माजिद खान की इस इनिंग्स को देखकर इंग्लिश कमेंटेटर उसे मैजेस्टिक माजिद कहने पर मजबूर हुए। पहला मैच खेलने वाले जहीर अब्बास ने इस मैच में 31 रन बनाए, 51 गेंदों पर 3 चौके लगाए। जहीर अब्बास ने अच्छी शुरुआत की, 31 रन में 3 चौके, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉब विलिस की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो गए। इमरान खान की बनिस्बत जहीर अब्बास का वनडे का डेब्यू अच्छा था। इमरान खान कोई विकेट नहीं ले सके थे, लेकिन जहीर अब्बास ने 31 रन बनाए और 3 चौके लगाए। आसिफ इकबाल जो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन बने, 1975-1979 के वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में हुए। आसिफ इकबाल ने 24 रन बनाए और 3 चौके लगाए। मुश्ताक मोहम्मद जो बाद में वो भी कैप्टन बने, मुश्ताक मोहम्मद ने भी 24 रन ही बनाए, 2 चौके लगाए और आसिफ इकबाल और मुश्ताक मोहम्मद दोनों नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 245 रन का हदफ 42.5 ओवर में पूरा कर लिया, यानी ये बल्कि 43 गेंद पहले ही पाकिस्तान ने यह हदफ पूरा कर लिया। 246 रन पाकिस्तान ने बनाए, 3 खिलाड़ी आउट हुए और जहीर अब्बास और इमरान खान का वनडे डेब्यू इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इस मैच में 7 विकेटों के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराया। इस मैच में माजिद खान की यादगार इनिंग्स ने कमाल दिखाया। माजिद खान ने 109 रन बनाए। माजिद खान इस मैच में मैच के हीरो यानी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। लेकिन जहीर अब्बास 31, इमरान खान कोई विकेट ना ले सके। ये शुरुआत थी दोनों अजीम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। ये वीडियो इमरान खान और जहीर अब्बास को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए है और साथ साथ माजिद खान को कि जिन्होंने इस मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने ये मैच जीतकर इंग्लैंड को एक बड़ी शिकस्त दी और 1-0 की लीड हासिल कर ली। तो ये वीडियो जिसको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।